श्री राम जय राम जय जय राम। 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 आदरणीय श्रोता बंधुओं को सादर सपने राम राम कर राम कथा को स्वागत करता हूँ। आपका अभिनंदन है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आपने सुन रहे थे जो पिछले एपिसोड में वर्णन किया गया था कि विभीषण श्री राम जी को अपने नगर में निमंत्रण देते हैं और जो कहते हैं, हे प्रभु, आपके लिए स्नान का द्रव्य सब तैयार है, आप लंका में जाकर स्नान कीजिए। आपका जो चरण रज मेरे गृह में पड़ने से पवित्र हो जाएगा और मेरा सपरिवार आपका चरणों को पान करेगा, पवित्र हो जाएगी। अतएव मेरा सब प्रकार मनोरथ पूर्ण हो जाएगा और कुछ भी बाकी नहीं रह जाएगा। तो और आप लंका राज्य को वो जीते हैं, रावण को मारा है, तो लंका राज्य का संपत्ति कितना, खजाना कितना, ये देश कैसा है, नगर कैसा है, घर कैसा है, ये सब देखकर आप कपियों को मन इच्छा शुद्ध चित्त से दान कीजिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की। इस पर श्री भगवान जी का जो सुंदर वचन है सुनिए। प्रभु विभीषण से कहते हैं, हे भाई सुनो, तुम्हारा खजाना और घर सब मेरा ही है। ऐसा मैं जो कहता हूं ये सत्य बात है। मेरा वचन सब सत्य है कि भरत की दशा याद करके ही मुझे पल पल समय युग के समान बीतता है। वे तपस्वी वेश बनाए हुए हैं, उनका शरीर दुर्बल हो गया है, पतला हो गया है, दुबला पतला हो गया है और निरंतर मुझे मेरा नाम जप कर रहा है, मेरे राह देख रहे हैं। अब तो वही उपाय करो सखा जिससे मैं शीघ्र ही अयोध्या पहुंचकर उनको दर्शन दूं। हे सखी, मैं तुम्हारी विनती करता हूं, तुम्हारे मुझ पर बड़ा एहसान होगा कि अर्थात मुझे यहां रोको नहीं, मुझे यहां रोको नहीं। यह तुम्हारे ऊपर, मेरे ऊपर एहसान तुम्हारा होगा बरम शीघ्र, और कल ही वहां तक मुझे पहुंच देने वाली ऐसा कुछ सवारी पर मुझे पहुंचा दो। तो गोस्वामी जी के वाक्य सुनिए।
तोर कोस गृह मोर सव, तोर कोस गृह मोर सव, सत्य वचन सुनु भ्रात, भरत दशा सुमिरत मोही, भरत दशा सुमिरत मोही, निमिष कल्प समजात, निमिष कल्प समजात, ताप सवेश गात कृश, दुबला पतला हो गए गात कृश, जपत निरंतर मोही, जपत निरंतर मोही, देखूं बेगी सो जतन करूं, देखूं बेगी सो जतन करूं, सखानी हो रहूं तो ही, सखानी हो रहूं तो ही। इतना कहते श्री राम जी के नेत्र भर गया। भरत जी को याद आ गया, इसलिए इनका नेत्र भर गया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। विभीषण को श्री रामचंद्र जी ने भ्राता और सखा संबोधन करके कहते हैं, सखा निहोरऊं तो ही, सत्य वचन सुनु भ्रात। ऐसे विभीषण जी को श्री रामचंद्र जी ने भ्राता और सखा संबोधन करके जो कहते हैं कि तोर कोस गृह मोर सब, तुम्हारा कोष मेरा है और तुम्हारा घर भी मेरा है। अर्थात तुम मेरे मित्र हो और भाई हो, अतः हम में तुम में कुछ अंतर नहीं, भेद कहां, तुम्हारा जो है ये मेरा है, अतः तुम्हारे पास यह सब है तो यह समझ ले कि ये हमारे ही पास है। तोर कोस गृह मोर सब, सत्य वचन सुनु भ्रात। पर सुनो, भरत जी के ऐसी दशा है कि वह जटाजूट धारण करके मुनिव्रत मुनिवेश आहार मुनिवेश और मुनियों के जैसे आहार करता है। मैं तो जमीन में सोता हूं, तो मेरे भरत इतना भावुक है कि मेरे प्रभु तो जमीन में सो रहे हैं, तो मैं कहां सोऊं? मैं तो उससे नीचे ही सोना चाहिए। इसलिए जमीन को खोद कर खान बनाकर उसमें सोते, तो गड्ढा खोलकर सोते हैं और सदा राम नाम जप करके आंखों से आंसू बहाते रहे हैं। इसलिए उनको उनके दशा स्वर्ण करके
प्रभु के नेत्र भर गए और कहते हैं, यदि मैं अवधि के बीच पहुंचा जाएगा तो अच्छा होगा। यदि मैं अवधि के 14 वर्ष के अवधि में न पहुंच सकूं तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा कि तब अपने वीर भाई को जीते नहीं पाऊंगा। जियत न पावऊं वीर, हे विभीषण, तुम कल्प भर अर्थात कल्पांत तक, प्रलय तक तुम राज्य करना, इतना तुमको लीज दे दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। राज्य करना और मन में मेरा स्मरण करते रहना, फिर तुम मेरे धाम को जाओगे जहां सब संत जाते हैं। बीते अवधि जाऊं जो, जियत न पावऊं वीर, सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु, पुनि पुनि पुलक शरीर, पुनि पुनि पुलक शरीर। करेहु कल्प भरी राज तुम, करेहु कल्प भरी राज तुम, मोहि सुमिरेहु मन माही, पुनि मम धाम पाई हूँ। जहाँ संत सब जाई, जहाँ संत सब जाई। भक्तों के मुख से जो बात निकल जाता है, यह वाक्य प्रभु की इच्छा से ही निकलता है। यह बात प्रभु की इच्छा से ही निकलता है। इसका प्रमाण सुनिए। हनुमान जी सीता जी को कहते हैं, क्या कहते हैं? अबिचल राजु विभीषण पायो। ये क्या प्रभु उनको कहे थे? ऐसा तुम कहना। इनके श्रीमुख से यह निकला ही नहीं था, पर हनुमान जी कह दिए, अबिचल राजो विभीषण पायो। तो ये भक्त के वाक्य है। ये भक्त के वाक्य को श्री भगवान जी ने चरितार्थ करना पड़ा, इसीलिए ये कहते हैं श्रीमुख से। क्या? प्रलय होने तक तुम राज्य करो, अबिचल राज विभीषण पायो। कोई देवता या इंद्र तुमसे राज्य छीन नहीं सकते। केवल तुम इतना ही करना, तुम मुझे स्मरण करते रहना, और कुछ नहीं। स्वराज्ये बस लंकाया, अध्यात्म रामायण का वाक्य। स्वराज्ये बस लंकाया, अपना राज्य लंका में तुम निवास करो। ममो भक्तो विभीषण, हे भक्त विभीषण, तुम स्वराज्य लंका में वास करो। नौतांग धर्षयितुं शक्तः, तुमसे कोई धर्षयतु अर्थात ट्रबल नहीं पहुंचा सकते। नौतांग धर्षयितुं शक्ता, जीत भी नहीं सकेगी।
सेन्द्रावपि दिवौ सर्वान्, अर्थात तुम मेरे भक्ति में तत्पर रहकर अपने राज्य लंका पर रहो। अब इंद्र के सहित देवगण भी तुम्हारा बाल बंका नहीं कर सकते। ये हनुमान जी का वाक्य है कि सुनिए। राम चरण पंकज धरहु, लंका अचल राज तुम करहु, लंका अचल राज तुम करहु। ये हनुमान जी ने रावण को उपदेश दिया था, तुम राम नाम स्मरण करो, राम के शरणागत हो जाओ और लंका के राज्य को भोग करते रहो। ये भी था हनुमान जी का वाक्य। श्री राम जी के वाक्य सुनते ही विभीषण प्रसन्न होकर कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिया। सभी वानर और भालू प्रसन्न हो गए और प्रभु के चरण पकड़कर उनके निर्मल गुण को वर्णन करने लगे। सुनत विभीषण बचन राम की, हरषि गहे पद कृपा धाम की। बानर भालो सकल हरसाने, गही प्रभु पद गुण विमल बखाने। कल्प पर्यंत राज्य और प्रभु के धाम को प्राप्ति, ये विभीषण का इच्छा नहीं था, ये प्रभु का इच्छा है। तो प्रभु का ऐसा अभिष्ट जानकर विभीषण हर्षित हुए और सोचा कि प्रभु कहते हैं, देखऊं बेगी सो जतन करऊं करूं, सखानी हो रहू तो। इसका भाव है प्रभु पुष्पक विमान मांगने में संकोच कर रहे हैं, कारण ये तो सब विभीषण का भी है, ये तो मेरा नहीं है। तो संकोच कर रहे हैं और शीघ्र पहुंचाने के लिए भी विनती करते हैं। अर्थात विभीषण जी जान गए, अर्थात पुष्पक विमान में पहुंचाने के लिए प्रभु संकेत दे रहे हैं। अतः विभीषण भवन पहुंचते हैं और मणियों तथा वस्त्र भूषण आदि विमान में भरकर प्रभु के आगे लाकर रख दिया। तो इसे देखकर दयासागर श्री रामचंद्र जी हंसकर बोलते हैं, ये सखे विभीषण सुनो, विमान पर चढ़कर आकाश में जाकर वस्त्राभूषण वर्षा कर दो। प्रभु की आज्ञा पाकर विभीषण तुरंत उसी समय आकाश में जाकर सब मणि भूषण वस्त्र सब वर्षा कर दिए। बहुरी विभीषण भवन सिधायो, मणिगण बसन विमान भरायो। ले पुष्पक
प्रभु आगे राखा, ले पुष्पक प्रभु आगे राखा। हंसी करी कृपा सिंधु तव भाषा, चढ़ी विमान सुनो सखा विभीषण। गगन जाई बरसहु पटभूषण, नभ पर जाई विभीषण तब बरसी दिए मणि अंबर तवही। अंबर वस्त्र, मणि वस्त्र बसाएंगे। बरसी दिए मणि अंबर तवही। तो ये था गोस्वामी तुलसी जी के वाक्य। और वाल्मीकि रामायण में क्या वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं, सुनिए। तेई में कृतकर्माण सर्व एव बनौकस, धन रत्न प्रदानेश्च कर्मेषां सफलं कुरु। अर्थात कृतकर्म इन वानरों के कर्म सफल करने के लिए आप रत्नादि प्रदान कर इनके परिश्रम को सफल करो, इनको प्रसन्न करो। ऐसा वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी कहते हैं। एवं सम्मानिता एते, इनको, ये सभी को सम्मानित करो। नंदमाना यथा त्वया भविष्यन्ति कृतज्ञेनो निवृत्ता हरिजूथपा। इनको ऐसा सम्मान कीजिए कि आपसे ये अभिनंदित हो, कृतज्ञ और आनंदित हो। तुमको ऐसा इनको सम्मान करना पड़ेगा। तो वाल्मीकि रामायण का सुंदर बात आपने सुन लिया। पुष्पक विमान को वस्त्र रत्न आभूषण के भरे हुए अपने सामने देखकर प्रभु हंसे। हंसने का क्या कारण है? सुंदर कारण है। प्रभु हंसने का भाव यह है कि यद्यपि हम किंचित भी इच्छा न की, मेरा किंचित भी इच्छा नहीं है, तथापि विभीषण प्रेमवश ये सब रत्न आभूषण ले आए। मेरे इच्छा किंचित भी इच्छा न होने पर भी तो विभीषण की यह प्रेम तो किस लिए लाए? ये श्री राम जी पर प्रेम। विभीषण के यह प्रेम को पहचान कर श्री राम जी हंसे। श्री राम जी हंसने का दूसरा कारण सुनिए। प्रभु को इस हास्य रस करने की इच्छा हुई। प्रभु को अभी युद्ध तो खत्म हो गया, अभी कोई सीरियस नहीं है, अतः कुछ हास्य रस करना है, इनके ऐसा इच्छा हुई। इसीलिए इसी कारण वे वानरों का हास्यप्रद कौतुक को देखना चाहते हैं। तो क्या हास्यप्रद कौतुक को देखेंगे ये आप आगे सुनेंगे। अथवा वानरों के साथ विनोद पुण्य हास्य रस का सृष्टि करना चाहते हैं। चौथा कारण, यहां कृपा सिंधु हंसे। कृपा सिंधु कहने का भाव
ये वानरों पर और विभीषण पर कृपा करते हैं, इसीलिए यहाँ गोस्वामी उनको कृपा सिंधु कहते हैं। वानरों पर कैसा कृपा? वानरों को मणि भूषण यथारुचि उनके रुचि के अनुसार उनको दिलाएंगे और उनके साथ विनोद करेंगे। यह है प्रभु का वानरों पर कृपा। और विभीषण पर तो कृपा कैसे? विभीषण पर इसीलिए कृपा है कि जिस बात वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है उसे सुनिए। श्री राम जी विभीषण को वाल्मीकि रामायण में कहते हैं, यदि तुम इनको दान मान से प्रसन्न रखोगे तो ये आपके पास आगे फ्यूचर में आते जाते रहेंगे। सर्वे त्वां अभिगच्छन्ति, ये सर्वे अभिगच्छन्ति अर्थात आते जाते रहेंगे, एक संपर्क बना रहेगा। ततो संबोधयामि, ततः संबोध, इसीलिए मैं तुमको कहा इनको सम्मानित करो। ततः संबोधयामि अर्थात इसीलिए तुमको कहा। यदि विभीषण कहे कि प्रभु आप अपने हाथों से बांटिए अपने वानर को, तो राम जी कहे ऐसा नहीं, मैं क्यों हाथ में बांटूं? आपको मैं तो सखा बनाया, अथवा तुम्हारे देना और मेरा देना तो एक ही बात है। इसीलिए मेरे बांटने का प्रश्न नहीं है, तुम ही बांटना, लेकिन बांटना नहीं, आकाश से गिराना। पर प्रभु ने अपने हाथ या विभीषण के हाथ न बांटे, इनको कहे तुम आकाश से गिराओ। आकाश से गिराने का क्यों कहे? इसका कारण क्या हो सकता है, क्यों न बांटा गया? तो इसका भी भाव आप सुनिए। शत्रु पर जय पाकर लूटमार होती है, ये सभी जगह ऐसा है। और वानर स्वभाव से ही लूटने में प्रसन्न होते हैं, पर ये शत्रु के नगर से न लूट सके, कारण अभी तो ये राज्य विभीषण का हो गया। विभीषण तो हमारे मित्र पक्ष के हैं, तो हम कैसे उनका नगर लूट सके? इसलिए ये लूट न सके, इनको लूटने का चांस नहीं मिला। तो इसलिए विमान पर वर्षा होने से यह इच्छा, ये लूटने की इच्छा भी इनके पूरी हो जाएगा। इसलिए आकाश से धन रत्न वस्त्र गिराने को प्रभु ने कहा। दूसरा कारण सुनिए, वानर कटक अपार है, एक दो नहीं, वानर कटक उमामय देखा, जो मूर्ख हो कर्ण चहल लेखा। जो मूर्ख होता है इनको काउंटिंग करेगा, यह अपार है। हाथ से एक एक को देने में बहुत समय लगेगा, कितना साल भी लग सकता है। और प्रभु को तो तुरंत अयोध्या में यात्रा करना है। अपने अतएव आकाश से गिरा देने से तुरंत 5 मिनट में सबको मिल जाएगा। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। अंदर ही सबको वस्त्राभूषण मिल जाएगा, अर्थात जो जहां पर है कहीं जाना नहीं पड़ेगा, इसके पास आकर गिरेगा तो ये ले लेगा, वे वहीं पर वस्त्राभूषण पा जाएगा। तो इसका तीसरा कारण है, क्यों आकाश से वस्त्राभूषण गिराए गए। हाथ में बांटने से किसी को पहले देना पड़ेगा और किसी को पीछे भी मिलेगा, तो पहले का ही मान होगा और पीछे मिलने वाला के मान हानि होगा। तो ये मान अपमान की शंका भी ऊपर से गिरा देने से मिट जाएगी, नहीं रह जाएगी। ऊपर से
वस्त्राभूषण क्यों गिराए, इसका चौथा कारण सुनिए। हाथ में देने में यह कौतुक विनोद नहीं हो सकता। एक एक को देंगे और ये नमस्कार करके चले जाएंगे। हाथ में देने में यह, लेकिन यहाँ कौतुक नहीं हो सकता। जो लुटाने पर कौतुक होगा, ये हाथ में देने में नहीं हो सकता। ये लुटाते रहेंगे, हम देखते रहेंगे, ये हमारे लिए कौतुक होगा। प्रभु वस्त्राभूषण क्यों आकाश से गिराने के लिए कहे, इसका पांचवा कारण सुनिए। ये विभीषण की यह संपत्ति है। प्रभु को लेने की इच्छा नहीं था, ये मित्र का संपत्ति था। पर तो क्या करे, इनकार अगर ये करते हैं तो ये वस्त्राभूषण को तो विभीषण अप्रसन्न हो, और इनको भी इच्छा भी नहीं है लेने के लिए। तो प्रभु असमंजस से पड़े हैं, क्या करूं। तो इसलिए वानर को देने से ये असमंजस प्रभु का दूर हो जाएगा। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। छठवां कारण सुनिए। प्रभु क्यों कहे आकाश से गिराने के लिए धनरत्न को। देखिए, रावण के पापमय धन है, ये काले धन है, इनको शुद्धि करना है, नहीं तो इनका इंडाइजेशन होगा। जो इसको भोग करेगा, इनका इंडाइजेशन होगा, इनके मन अपवित्र हो जाएगा, इनका बुद्धि भी अपवित्र हो सकता है। तो विभीषण को यह संपत्ति अर्पण प्रभु को करना है। जो जिनका प्रभु जो मुख में कहे तुम्हारे कल्प पर्यंत राज्य हो, और ये संपत्ति भी इनके पास कल्प पर्यंत इनके पास रहना है। नहीं तो जो पापमय रावण का रक्त रंजित संपत्ति ये चिरस्थायी नहीं रहेगा। जैसा कारण रावण के पापमय संपत्ति भोगने पर विभीषण के साधकत्व में, इनके बुद्धि में, विवेक में विक्षेप आने का संभावना भी थी। इसलिए इस वस्त्राभूषण संपत्ति को आकाश से बरसाने पर श्री राम जी के इतनी बात, तो तब क्या होगा। तो ये इनको वानरों को मिलेगा, इनको बांटने पर रावण की पापमय संपत्ति का शुद्धिकरण हो जाएगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। इनका इनकम टैक्स, सेल टैक्स और वेल्थ टैक्स सब कुछ ये राम जी डिपॉजिट कर देते हैं थ्रू वानर। तो इसलिए कहा कि इनको संपत्ति का शुद्धिकरण करके विभीषण का उपभोग करना चाहिए। इसीलिए प्रभु कहते हैं आकाश में जाकर संपत्ति को गिरा दो और सब लेंगे। तो प्रभु का यह वाक्य पर कितना कार्य साधित हुए सुनिए। एक वानरादि को संबंध की अपनी कृतज्ञता, उनके प्रति सादर, उनके प्रति आदर, प्रभु का आदर, उनकी निष्काम भक्ति का कौतूहल, विभीषण के साधकत्व और राज वैभव की स्थायित्व और रावण की संपत्ति शोधित, इतना कार्य सब साधित होगा। तो जिसके मन को जो जो इच्छा है वही वही वस्तु वे ले रहे हैं। और ये मणि को खाने का पदार्थ समझकर वानर उनको मुख में डालकर
डालते हैं और फिर उसे थू थू करके उगल देते हैं। इसे देखकर भाई सहित यह और सीता जी सहित यह कौतुक को देखते हुए प्रभु हंस रहे हैं। जोई जोई मन भावे सोई लोले, जोई जोई मन भावे सोई ले, मणि मुख मेली डारी कपि देहि, हंसे राम श्री अनुज समेत, परम कौतुकी कृपा निकेतन। वानर के साथ अभी कौतुक शुरू हुआ और कौतुक सब बाकी है। आज समय हो गया, आज यहाँ पर विश्राम देते हैं और आपको अगला एपिसोड में सुनाएंगे कौन कौन सा कौतुक श्री राम जी करते हैं। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।